हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पूरे लाइट का जो है वीडियो विधिवत ढंग से अच्छे तरीके से डाल रखा है, तो आप चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं द ह्यूमन आई से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन आई क्या होता है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैं आज इस चैप्टर को लेकर ही क्यों आया हूँ। इस चैप्टर को मैंने इसके लिए लेके आया है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लाइट में रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और ये जो ह्यूमन आई है वो कुछ चीज जो है इसमें वो रिफ्रैक्शन से आपको संबंधित मिल जाते हैं। और ह्यूमन आई में जो फेनोमेनन होता है वह भी रिफ्रैक्शन के ही कारण होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस चैप्टर को आज यहाँ लेकर आया हूँ। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू विच ह्यूमन बींग्स कैन सी द एवरग्रीन वर्ल्ड। ये डिफिनीशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद इस डिफिनीशन को बनाया है, तो इसे बुक में खोजने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो देखिए क्या कहा इसने कि ह्यूमन आई क्या है। तो ये बॉडी का वह अभिन्न अंग है, बॉडी का वह पार्ट है जिसके द्वारा क्या ह्यूमन बींग्स इस पूरे हरी भरी दुनिया को देखते हैं। क्योंकि अभी तो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो दुनिया अभी हरी भरी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत हरी भरी ही है, क्योंकि अभी प्रदूषण का मात्रा कम हो गया है और भी बहुत सारे चीज में कमी आई है प्रदूषण के ही क्षेत्र में। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन आई पे। तो ये डिफिनीशन कह सकते हैं ह्यूमन आई के बारे में कि यह एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स क्या देखते हैं, इस वर्ल्ड को देखते हैं, या फिर यह एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बींग्स को इस वर्ल्ड को सीन करने में यानी कि दिखाने में मदद करती है। तो ये तो हो गया ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई जो होता है वह रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होता है। ह्यूमन आई का जो वर्क होता है वह रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होता है। तो ह्यूमन आई का वर्क आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पार्ट क्या होते हैं ह्यूमन आई के, अलग अलग पार्ट्स, ह्यूमन आई के पार्ट्स। तो देखिए सबसे पहले है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। फिर आइरिस आता है, आगे भी प्यूपिल आएगा, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्निया के बारे में जानते हैं। कॉर्निया क्या होता है? तो आई का फ्रंट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे आपको आई का फिगर दिख रहा होगा साइड में, वहां पे आप देख लीजिए कि आई का जो फ्रंट पार्ट है, आगे वाला जो पोर्शन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है कि ये मेड किससे बना हुआ होता है, यानी कि ये बना किससे हुआ होता है? तो ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है और बल्गिंग आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कॉर्निया का जो पोर्शन है वह बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि यह एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। उसके बाद एक बात और जान लेते हैं कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया का जो आउटर सरफेस होता है वह कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। आप देख रहे होंगे आउटर सरफेस कुछ इस तरह का है, इस तरह का। ये तो पूरा आई ही हो गया, लेकिन आगे का जो पोर्शन है वो आप ऐसे है, ऐसे कुछ इस तरह है। तो ये आपको क्या है? कॉन्वेक्स शेप का है। ये क्या है? कॉन्वेक्स शेप का है। तो इसका आउटर सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। उसके बाद ह्यूमन आई में जो लाइट इंटर करते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जब टकराता है और उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो यह हमारे आंखों में इसी कॉर्निया के द्वारा इंटर करता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे आगे का पार्ट है, इसीलिए
लाइट को इंटर करने के लिए सबसे पहले आपको कॉर्निया से ही क्या होता है, गुजरना पड़ेगा। तो ये थे कॉर्निया के बारे में कुछ हम बातें। उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट पढ़ाते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या है, तो आइरिस है एक फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। आइरिस क्या है, एक रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन है आइरिस। और ये कहाँ पाया जाता है, तो कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, यानी कि बिहाइंड द कॉर्निया। इसका भी फिगर आपको दिख रहा होगा, आइरिस कहाँ पर है आपको, सो आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो ये बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया के पीछे आपको आइरिस दिख रहा होगा। तो उसके बाद इसके बारे में भी कुछ अलग अलग बातें जान लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, मसल्स होता है। आइरिस क्या होता है, इसमें मसल्स होता है और ये कलर्ड पिगमेंट होता है, ये कलर्ड पिगमेंट होता है। चलिए, ये हो गई आइरिस के बारे में। एक बात और जान लीजिए कि आइरिस का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। यानी कि आइरिस का क्या फंक्शन होता है कि कंट्रोल करना और लाइट को रेगुलेट करना, जो कि हमारे नेत्र में, आंखों में आ रही है। तो कैसे उसको कंट्रोल करता है, तो वो हमारे प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर देता है। उसके हिसाब से आपको ये लाइट जो आता है, ज़्यादा जब लाइट आने लगता है तो क्या होता है कि अचानक हमारा प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब डिम लाइट रहता है तो हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये आइरिस का ही काम है कि उसको कंट्रोल और रेगुलेट उसको करते रहना, उसको एडजस्ट करते रहना, लाइट कितना मात्रा में आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये था आइरिस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं प्यूपिल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ आई में अगला पार्ट प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। ये क्या होता है, एक होल होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, आइरिस के मिडिल में पाया जाता है। इसका भी फिगर आप देख रहे होंगे, अब यहीं पे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे इसका भी फिगर। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये एक, या फिर आप अपने आंखों में भी देखते हैं तो एक ब्लैक कलर का जो होल रहता है उसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आइरिस कहते हैं। और ये ब्लैक क्यों होता है, तो इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। यानी कि ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वह नहीं हो पाता है। इसके कारण प्यूपिल का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं आई लेंस। आई लेंस के बारे में बात करते हैं। आई लेंस क्या होता है, तो इट इज ए convex lens made of a transparent, soft and flexible material। आई लेंस कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। आई लेंस कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि कैंची से बना होता है, एक ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई लेंस के बारे में हम लोग और भी कुछ कुछ जान लेते हैं। आई लेंस के बारे में इसका फीचर्स क्या होता है, तो इट कैन चेंज इट शेप टू फोकस लाइट। यानी कि ये अपना शेप जो है चेंज कर सकता है, लाइट को अलग अलग फोकस को बदलने के लिए ये अपने शेप को क्या कर सकता है दोस्तों, चेंज कर सकता है। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स एक पार्ट होता है ह्यूमन आई का, उसके द्वारा ये हेल्ड रहता है। ये भी आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा ये कैसे हेल्ड रहता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसको कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स वैसा लिगामेंट्स है जो कि आई लेंस को होल्ड किए हुए रहता है। यानी कि इट इज दैट पार्ट ऑफ आई विच होल्ड्स द आई लेंस। जो आई लेंस को होल्ड किए हुए रहता है उसी पोर्शन को हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। तो इसके बारे में भी एक और चीज जान लेते हैं, वो क्या, तो इट्स वन साइड इज अटैच्ड टू आई लेंस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इसका एक साइड जो है वह आई लेंस के द्वारा कनेक्ट है, और दूसरा साइड जो है यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन है जो ऐसे ट्रेंगुलाकार है, तो वो आपको
क्या है, आई लेंस से कनेक्टेड है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सिलियरी मसल से अटैच्ड है। कनेक्टेड बोलिए, अटैच्ड है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? सिलियरी मसल्स। अगला पॉइंट क्या है आपका? सिलियरी मसल्स। तो ये क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ आई विच हेल्प्स आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ ऑफ आई। यानी कि आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में जो मदद देता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में जो मदद करता है, उसी को हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसका भी फिगर आपको दिख रहा होगा। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ऊपर जो पोर्शन है वही हमारा सिलियरी मसल्स है। तो ये बात जान लिया सिलियरी मसल्स के बारे में। उसके बाद जानते हैं रेटिना के बारे में। तो रेटिना क्या है? तो द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। यानी कि ये एक ऐसा स्क्रीन है जिस पे कि हमारे आंखों में जो इमेज फॉर्म होता है वह इसी स्क्रीन पर फॉर्म होता है। वह कहाँ फॉर्म होता है? जैसे कि आप अभी इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये जो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है वह रेटिना पे ही इमेज बन रहा है। और ये इमेज क्या होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? तो इमेज जब स्क्रीन पर फॉर्म होता है तो ऐसे इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो इसीलिए रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होगा वह क्या होगा दोस्तों? रियल होगा। चलिए, ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए, अब ये जो होता है रेटिना, ये होता कहाँ है? तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यह आई लेंस के पीछे है। आई लेंस के पीछे है और सबसे बैक पार्ट है आई का। तो इट इज बिहाइंड द आई लेंस एंड बैक पार्ट ऑफ आई। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो और क्या जानेंगे? तो इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन having large number of light intensive cells called rods and cones। यानी कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल्स होते हैं, लाइट इंटेंसिव सेल्स होते हैं, यानी कि लाइट को कैप्चर करने वाले सेल्स होते हैं, जिसको रॉड और कोन्स कहा जाता है। तो रॉड और कोन्स के बारे में हम लोग आगे और डिटेल्स में जानेंगे कि रॉड्स और कोन्स क्या होता है। इससे पहले रेटिना के बाद हम लोग ब्लाइंड स्पॉट को जान लेते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आई में जो मुख पार्ट होते हैं तो वो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, यही जो है जितना मैंने आपको बताया, मात्र इतना ही बेसिकली और मेनली जो पार्ट कहे जाते हैं वो है। और ये सब जैसे कि सस्पेंडरी लिगामेंट हो गया, सिलियरी मसल्स हो गए, एक्वास ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब सेकेंडरी पार्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन मेन पार्ट में यदि आपको बात किया जाए तो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, यही 6 आपको आते हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो इट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना इंटेंसिव ऑफ लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। यहाँ पे इंटेंसिव नहीं, इनसेंसिटिव होना चाहिए। यहाँ पे इनसेंसिटिव, यानी कि यह एक ऐसा स्मॉल एरिया है जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं है। जो कि लाइट के प्रति क्या नहीं है दोस्तों? सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है। और यहाँ पर यदि लाइट पड़ेगा भी तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से ऑप्टिक नर्व चले जाते हैं कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के तरफ बढ़ने लगते हैं आगे। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है और उससे ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग जान लेते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड बाय ए वाटरी सब्सटेंस, वाटरी लिक्विड। The space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor। यानी कि ये किसके बीच में? तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक स्पेस है जो कि एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड के पदार्थ से जो भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है?
तो द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस है, स्पेस है, और वो फील्ड होता है एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये भी आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वो जो पोर्शन है आई लेंस और रेटिना के बीच वाला, वो पूरा पोर्शन जो है वही आपको क्या है दोस्तों, वही आपको है विट्रस ह्यूमर। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों रॉड्स और कोन्स के बारे में। रॉड्स और कोन्स किसको कहते हैं? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था रॉड्स और कोन कहाँ पर, रेटिना में, कि रॉड्स और कोन्स क्या होता है। तो रॉड्स होता है, ये एक रॉड शेप्ड सेल होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है। और सेंसिटिव किसके प्रति होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रति क्या होता है दोस्तों, सेंसिटिव होता है। क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से यहाँ पर क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहाँ पर क्या मतलब है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट के डीम और ब्राइट से, लाइट के डीम और ब्राइटनेस से। डीम मतलब कि जब लाइट डीम हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगा, तब हमारा आई लेंस क्या हो जाता है, अपने आप बड़ा हो जाता है। और जब हमारा लाइट जो है ब्राइट हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, अपने आप छोटा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो यही रॉड शेप्ड सेल जो प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, और ये सेंसिटिव होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण। तो यही रॉड सेल के कारण ये संभव होता है। ठीक है दोस्तों, रॉड्स के बाद हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कोन्स को। कोन्स क्या होता है? तो कोन्स एक कोन शेप्ड सेल होता है और ये सेंसिटिव होता है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इट इज ए कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई विच आर सेंसिटिव ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के कलर के प्रति सेंसिटिव होता है। कलर के प्रति कैसे? जैसे कि आम का रंग पीला होता है, आम का रंग पकने के बाद पीला होता है, जब वो नहीं पका हुआ रहता है, जैसे कि अभी भी आम का सीजन शुरू हो चुका है तो अभी हरे हरे रहते हैं, फिर पीला होता है मतलब कि, और फिर टमाटर का लाल। इसी तरह अलग अलग सब्सटेंस का जो हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है, तो ये कोन सेल्स के द्वारा ही दिखाई देता है जो हमारे आंख में प्रेजेंट होते हैं और रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कि हमें अलग अलग सब्सटेंस जिसका जो वास्तविक कलर है वो हमें दिखाई पड़ता है। और जिस भी एनिमल या फिर ह्यूमन में ये नहीं प्रेजेंट होगा उसको सब कुछ कैसा दिखेगा, उसको सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। जैसे कि डॉग में कोन्स सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, डॉग में क्या होते हैं, कोन्स सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसको जो है सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है क्या, एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन का दूसरा नाम पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो द एबिलिटी ऑफ आई टू focus distant object as well as near object by changing the focal length of eye lens is called accommodation और power of accommodation। यानी कि आई की एक ऐसी एबिलिटी जो कि यह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट दूर है उसको भी और जो नियर है उसको भी ये देख सके। कैसे? तो अपने फोकल लेंथ को चेंज करके, यानी कि अलग अलग समय पर फोकल लेंथ को चेंज करके। तो इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन और पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं कि आई का एक ऐसा एबिलिटी कि ये दूर के ऑब्जेक्ट को और नजदीक के ऑब्जेक्ट को दोनों को देख सके। कैसे? तो अपना फोकल लेंथ चेंज करके। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी आई का जो एबिलिटी है, इसी को हम लोग एकोमोडेशन और पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? एकोमोडेशन के बाद जो दो इंपॉर्टेंट टर्म रह गए हैं वो है फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या हुआ, तो फार पॉइंट द फारदेस्ट पॉइंट एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि
ये एक ऐसा पॉइंट है कि जितनी दूरी तक हमारा नेत्र जो है, हमारी आंख जो है ऑब्जेक्ट को देख सकती है, वही हमारा फार पॉइंट होता है। वो क्या होता है हमारा दोस्तों? फार पॉइंट होता है। तो फार पॉइंट आपको कितना होता है? तो फार पॉइंट किसी भी आई का इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नियर पॉइंट का। तो ये आंख का वैसा पॉइंट जो सबसे कम दूरी होता है, जो सबसे कम दूरी पर हमारा आंख देख सकता है बिना किसी दिक्कत के, विदाउट एनी स्ट्रेन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नियर पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारा होता है ये नियर पॉइंट होता है। और नियर पॉइंट हमारा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखा लाइट, ये हम लोगों ने देखा आई का पूरा ढांचा, पूरा सब कुछ देख लिया है दोस्तों। तो ये इसमें हम लोग ने पार्ट्स को देखा, आई क्या होता है उसको देखा, उसके एकोमोडेशन को देखा, रॉड्स और कोन्स को भी देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।